हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग अपना एक नया चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द नेम ऑफ द चैप्टर इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग है और बहुत इजी भी है। आप यू कैन इजीली स्कोर गुड मार्क्स। ये 5 मार्क्स का आएगा, 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको एक करना होगा, ठीक है ना। तो जैसा आप लोग देख पा रहे हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी क्लास में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट किए थे, बट आज के क्लास में एक क्विक रिवीजन होगा। हो सकता है आप भूल गए हो गए, थोड़ा धुंधला हो गया हो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, जो भी चीज आपका छूट गया था, नहीं समझ में आता था, तो एक कंप्लीट रिवीजन होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो आप स्क्रीन पे देख पाते हो, ये है हम लोग का फॉर्मेट। फॉर्मेट जानना बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले फॉर्मेट को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आप लोग बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 93। पेज नंबर 93 में देखो फॉर्मेट लिखा हुआ है, फॉर्मेट आप लोग निकाल लो, ठीक है ना। ट्यूशन का बुक पेज नंबर 93, पेज नंबर 93, ओपन पेज नंबर 93, वहां पे फॉर्मेट दिया हुआ है। तो चलो हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से स्टैंडर्ड से बनाया जाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ठीक है ना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली 3 तरह का एक्टिविटीज होता है। ऑपरेटिंग होता है, इन्वेस्टिंग होता है, फाइनेंसिंग होता है। बाबू आपको बैठना नहीं है, सुनने के साथ साथ मेरे साथ आपको बोलना भी होगा। कैश फ्लो में कितना तरह का एक्टिविटीज होता है? 3 तरह का एक्टिविटीज होता है। आप लोग नाम बोलिएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फिनेंसिंग एक्टिविटीज। बात समझ में आया? तो हो सकता है एक छोटा सम्स दे दे, आपको बोले तीनों एक्टिविटीज निकालो, या ज्यादा से ज्यादा आने का चांसेस है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना। और ऐसे आने को तो कुछ भी आ सकता है। ऑपरेटिंग थोड़ा बड़ा है तो आपको हो सकता है 5 नंबर में सिर्फ ऑपरेटिंग पूछा जाए, या तीनों पूछा जाए। ऑपरेटिंग भी बनाओ, इन्वेस्टिंग भी बनाओ, फिनेंसिंग भी। 5 नंबर में ज्यादा बड़ा नहीं दिया जाएगा, छोटा सा सम्स दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट पे ध्यान देते हैं। फॉर्मेट में क्या होगा? फॉर्मेट में जैसे देख पा रहे हो बाबू, ये फॉर्मेट आपको लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026, ये पर्टिकुलर्स, ये 2 जगह अमाउंट। ये स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपसे ऑपरेटिंग पूछा गया, ऑपरेटिंग बनाएंगे। तो ऑपरेटिंग का इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये लिखना होगा। अब लिखना होगा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। जितना भी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है उसको आप लोग एड बैक करिएगा। डेप्रिसिएशन बोलेगा, एमोटाइजेशन बोलेगा। एमोटाइजेशन का मतलब गुडविल रिटर्न ऑफ। जब एक फिक्स एसेट इंटेंजिबल का वैल्यू घटता है तो उसको एमोटाइजेशन बोला जाता है। जरूरी नहीं है एमोटाइजेशन लिखना है, आप गुडविल रिटर्न ऑफ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे गुडविल रिटर्न ऑफ बोला है, तो दोनों का मतलब सेम है, आप चाहे एमोटाइजेशन बोलो या गुडविल रिटर्न ऑफ बोलो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, अंडरराइटिंग ऑफ एक्सपेंस, अंडरराइटिंग एक्सपेंस, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट नेगेटिव में जाएगा। अच्छा, इसमें मोस्टली आएगा क्या? सब आएगा। फाइल यहाँ टिक करते हैं बाबू, रेड से आप देखिए। डेप्रिसिएशन आपसे पूछेगा, हर क्वेश्चन में क्या पूछेगा? डेप्रिसिएशन। या ये दोनों तो एक ही है, ये दोनों एक है, या फिर ये वाला, ये वाला, ये दोनों एक है, ये वाला। तो जो हाईलाइट किए ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में वही पूछने का चांसेस है। फॉर्मेट में तो सब है, आप सब देखिएगा, लेकिन ज्यादा यही आता है, ठीक है। उसके बाद है क्या? उसके बाद क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, प्लस माइनस करके जो जाएगा इसको बोला जाएगा। अब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में क्या आएगा? इंक्रीज इन करंट एसेट नेगेटिव में होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट्स पॉजिटिव में होगा, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी पॉजिटिव में होगा, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी नेगेटिव में होगा। हम एक बार इसको समझा देते हैं, पेमेंट ऑफ टैक्स, इसको हम समझा दे रहे हैं यहाँ पे। देखो हम आपको क्या समझा रहे हैं? स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, यही वाला, इसी को समझा रहे हैं, इसी को समझा रहे हैं। देखो इसी को समझा रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या होगा? निगेटिव होगा। डिक्रीज इन करंट एसेट्स पॉजिटिव होगा। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी पॉजिटिव होगा।
डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी निगेटिव होगा, पेमेंट ऑफ टैक्स क्या होगा, निगेटिव होगा। अब इस कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं और आपको बता देते हैं करंट एसेट्स क्या होता है, करंट लाइबिलिटी क्या होता है। देखो यहाँ पे देखो, ध्यान दो सब लोग, ध्यान दो सब लोग, यहाँ पे देखिएगा, सब लोग यहाँ पे देखिएगा। हम लोग बना रहे स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। क्या बना रहे सर? बना रहे स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अब आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए ना, करंट एसेट्स का नाम पता होना चाहिए और करंट लाइबिलिटी का नाम पता होना चाहिए। अगर आपको करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का नाम नहीं पता तो सम्स कैसे करोगे? सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी। चलो मेरे साथ बोलना है और साथ साथ अगर लिख पाओगे तो और अच्छा बात है। तो करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या आने वाला है सर? स्टॉक और इन्वेंट्री। बोलो जोर से, क्या आएगा? स्टॉक और इन्वेंट्री। उसके बाद क्या आएगा? डेटर आएगा। उसके बाद क्या आएगा? बिल रिसीवेबल्स आएगा। उसके बाद क्या आएगा? प्रीपेड आएगा। उसके बाद क्या आएगा? अक्रूड इनकम आएगा। उसके बाद क्या आएगा? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आएगा। क्लियर है? चलो, करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा सर? क्रेडिटर आएगा, बिल्स पेबल आएगा, शॉर्ट टर्म लोन आएगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है बोलो? लाइबिलिटी होता है। यहां पे ना इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी आ सकता है। क्या आ सकता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड कर लो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये लाइबिलिटी, ये क्या होता है? करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स का कॉन्सेप्ट समझे। अब आइए फॉर्मूला। अब जब भी बोलेगा करंट एसेट्स बढ़ेगा, करंट एसेट्स बढ़ेगा प्लस होगा तो उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे, नेगेटिव करेंगे। बोलिए, जब भी करंट एसेट्स बढ़ेगा तो उसको क्या करेंगे? घटाएंगे। और जब भी करंट एसेट्स घटेगा तो उसको क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। अब करंट लाइबिलिटी बढ़ेगा तो उसको क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। और करंट लाइबिलिटी घटेगा तो उसको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो कुल मिला के ये प्लस माइनस क्या होगा, किस लॉजिक से हो रहा, अभी हम आपको समझाते हैं। चलो एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मेरा डेटर है, डेटर इज द एग्जांपल ऑफ करंट एसेट्स। बोलिए, डेटर इज द एग्जांपल ऑफ करंट एसेट्स। साल का स्टार्टिंग में डेटर कितना था? 1 लाख। साल के आखिर में कितना हो चुका है? 60,000 हो चुका है। अच्छा, डेटर हमको पैसा दिया होगा तभी तो डेटर कम हुआ। ठीक है ना? डेटर डेटर बाबू, हमको साल के स्टार्टिंग में मुझे पैसा मिलना था मेरे डेटर से 1 लाख रुपीस, और साल के एंड में मुझे मेरे डेटर से पैसा मिलना बाकी है 60,000 रुपया। तो पूरे साल में कितना अमाउंट का चेंजेस आया? 40,000 का। डेटर का मतलब जिसको हम लोग क्रेडिट में सामान बेचते हैं, जो बंदा मुझे पैसा देगा उसको बोला जाता है डेटर। डेटर साल के स्टार्टिंग में क्वेश्चन में आपको बैलेंस दे दिया है, कितना बैलेंस है? 1 लाख। और साल के एंड में कितना बैलेंस है? 60,000। तो डेटर हमको कितना पैसा दिया? डेटर हमको दिया होगा 40,000। तो डेटर मेरा घटा तो इसका मतलब मेरे पास पैसा आया होगा। करंट एसेट्स का रूल्स क्या है? करंट एसेट घटेगा तो क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। अच्छा, हम करंट एसेट्स क्यों बढ़ा रहे हैं बोलो? तो क्योंकि करंट एसेट से कैश पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है बोलो? अगर मेरा डेटर घट रहा है तो कैश मेरे पास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मेरा कैश मेरा बढ़ रहा है, हमको ये बताना हो कैश बढ़ना होगा। जो डेटर का एग्जांपल दिया सारे करंट एसेट्स का सेम एग्जांपल होगा। आइए लाइबिलिटी में भी एक एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे क्रेडिटर मेरा 5 लाख है स्टार्टिंग में। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? डेटर का उल्टा। डेटर को सामान बेचते हैं और क्रेडिटर से सामान खरीदते हैं। तो साल के स्टार्टिंग में हमको मेरे क्रेडिटर को 5 लाख रुपए देना था, साल के एंड में हमको देना है 6 लाख रुपए। तो मेरा लाइबिलिटी घटा या बढ़ा? बढ़ा। मेरा लाइबिलिटी बढ़ा ना। अब हमको मेरे पास से पैसा गया क्या? नहीं गया। साल के स्टार्टिंग में मुझे देना था 5 लाख रुपीस और साल के एंड में मुझे देना 6 लाख रुपए। तो मेरा पास तो लाइबिलिटी बढ़ा ना। अगर लाइबिलिटी घटेगा तभी तो आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। हमको किसी को देना था 5 लाख रुपया और उससे हम और उधार ले लिए। हमको अब उस डे एंड में, साल के एंड में देना 6 लाख रुपया। तो मेरा कैश का बचत हुआ। मेरे पास तो पैसा अभी भी होगा, हम उसको पैसा दिए नहीं है, मेरे ऊपर कर्ज है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी घटेगा तब आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, पैसा कमेगा। मेरा तो लाइबिलिटी बढ़ गया। लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा? कैश इंक्रीज होगा। कैश क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे आपको ना किसी को पैसा देना था, आपके ऊपर कर्ज है, आप पैसा मत दो, तो आपका पैसा बच रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है?
बढ़ रहा है। अगर आप किसी को पैसा दे दोगे तो आपका पास तो पैसा कम हो जाएगा। साल के स्टार्टिंग में लाइबिलिटी था, फिर से समझा रहे एक ही चीज को बार बार, सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। साल के स्टार्टिंग में आपको किसी को देना था 5 लाख रुपया, आप दिए नहीं। साल के एंड में आप आपके ऊपर लाइबिलिटी है 6 लाख रुपया, तो इसका मतलब आपको और ज्यादा पैसा देना होगा। मतलब आप पैसा का बचत किए, सेविंग किए ना। कितना सेविंग किए? 1 लाख रुपए का सेविंग किए। पहले आपको देना था 5 लाख रुपया, अब डे एंड में आपको देना है 6 लाख रुपया। तो आपके पास कितना पैसा कम बढ़ गया? 1 लाख रुपया। अगर आप पेमेंट दे देते तो आपके पास पैसा चला जाता। तो हम लोग अब सम्स करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। देखो, मतलब फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। बोलो स्टॉक कितना है यहाँ पे? 50,000 से कितना हो चुका? स्टॉक मेरा करेंट एसेट है या करेंट लाइबिलिटी है? बढ़ा या घटा? कितना से बढ़ा? अच्छा, 50,000 से बढ़ा, तो हम लोग क्या करेंगे इसको? प्लस हुआ या माइनस हुआ बाबू? स्टॉक तो बढ़ गया तो क्या करेंगे? घटा देंगे। कितना से घटाएंगे? जो यहाँ घटाएंगे ना, यहाँ लिख दे रहे 50,000 से घटा देंगे। ठीक है, चलो कंप्लीट हो चुका। गुडविल, गुडविल 50,000 से कितना हो चुका है? गुडविल 50,000 से कितना हो चुका है बोलो? सर गुडविल 50,000 से अगर 40,000 हुआ तो गुडविल मेरा कितना से घटा? 10,000 से घटा, तो ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, प्लस में जाएगा। ठीक है, चलो गुडविल भी हो चुका। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल मेरा करंट एसेट्स है। 20,000 से 30,000 हुआ, बढ़ा या घटा? बढ़ गया तो क्या करेंगे? बढ़ गया तो घटा देंगे। कितना से? 10,000 से घटा देंगे। बिल्स पेपर मेरा लाइबिलिटी है। 30,000 से 40,000 हुआ, तो 10,000 से बढ़ा, तो बढ़ेगा तो क्या करेंगे? बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे। डेटर मेरा 50,000 से 70,000 हुआ, 20,000 से बढ़ गया, बढ़ा तो क्या करेंगे? घटा देंगे। क्रेडिटर 40,000 से कितना हो चुका है? क्रेडिटर 40,000 से कितना हो चुका है? 50,000। कितना से बढ़ गया? बाबू ये क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी बढ़ने से बढ़ाएंगे, प्लस करेंगे। आउटस्टैंडिंग ये भी करंट लाइबिलिटी है। ओपनिंग कितना है तुम्हारा? 50,000। क्लोजिंग कितना है तुम्हारा? कितना से बढ़ गया? बढ़ गया तो क्या करेंगे बोलो? सब बढ़ गया तो बढ़ा देंगे, प्लस करेंगे। ये तो मेरा नोट नंबर 1 में जाएगा और ये भी नोट नंबर 1 में जाएगा। ठीक है ना? तो कैसे बनेगा सर, एक बार दिखा दीजिए तो। देखो ये ऐसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले नोट नंबर 1 बनाए। सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग किए, कितना आएगा? 20,000। फिर ट्रांसफर टू जीआर, जीआर में कितना ट्रांसफर किए? 10,000। दोनों को ऐड कर दिए, कितना आया? 30,000। अब ये 30,000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, 30,000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। फिर हेडिंग डालेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। गुडविल रिटर्न ऑफ कितना था? 10,000। फिर यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये दोनों को ऐड कर दो, आया 40,000। अब यहाँ पे जो हम लोग का स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है, ये हम लोग का जो जैसे अभी हम लोग किए उसी तरीके से हम लोग कर देंगे। ठीक है ना? जो प्लस हुआ माइनस हुआ, सबको प्लस माइनस करने के बाद बाहर जाएगा 50,000। अब ये आउटर कॉलम को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10,000। ये 10,000 क्या आ रहा? पॉजिटिव में आ रहा है निगेटिव में? सर निगेटिव में आ रहा। जब निगेटिव में आएगा लिखेंगे कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश यूज फ्रॉम कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 1 में कोई इशू है?
वन नहीं किए, अभी तो टू किए ना। टू में कोई प्रॉब्लम है बोलो? टू में कोई प्रॉब्लम है? चलो, प्रॉब्लम नहीं है तो अभी हम लोग वन सॉल्व करेंगे। वन के लिए अभी आप फॉर्मेट बनाइएगा मेरे साथ। ये वाला नहीं करता सर, तो टू नहीं करो बाबू, सब करना है। क्वेश्चन नंबर टू करेंगे, वन करेंगे, ठीक है। वन एक बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, अगर ये आप कर लीजिएगा तो आपको बहुत ज्यादा आइडिया हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर वन करेंगे। पहले एक काम करो ना, फॉर्मेट बना लो क्वेश्चन नंबर वन का। क्वेश्चन बना लो। एक काम करो, हम लोग भी फॉर्मेट बना ही लेते हैं, ठीक है। नहीं होंगे। आप नहीं चल रहे। हाँ, ये अमाउंट ऊपर नहीं। देखो फॉर्मेट बना रहे, आप लोग भी बनाइए बाबू फॉर्मेट। देखो यहां तक ऐसा फॉर्मेट बना लो। चलो फॉर्मेट बना लिए सब लोग। सबसे पहले ऊपर में क्या निकालने बोला क्वेश्चन में? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या बोला है? चलो यहां पे लिखो, पर्टिकुलर्स लिखो। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोला है, सिर्फ अगर ऑपरेटिंग बोलेगा तो जो बोलेगा हेडिंग डाल लेना। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो बोला जैसे फॉर्मेट है वैसे लिख लो। चलो ए में लिखो कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है ना। बाबू बैठे मत रहो, लिखो मेरे साथ। वर्किंग नोट नंबर वन। फिर क्या लिखेंगे? एडजस्टमेंट फॉर, क्या लिखेंगे बोलो? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। सब लोग बना लिए हो? फॉर्मेट बना बाबू सबका? चलो बोलो। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रुपीस का साइन दे देंगे। चलो रुपीस का साइन दे दिए। बेस्ट होगा ना, दो दो कॉलम ड्रॉ कर लो अमाउंट का। अमाउंट का दो कॉलम, क्योंकि फिर दिक्कत नहीं होगा बाद में। दो कॉलम ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो क्या लिखे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये पहला लाइन होगा। दूसरा लाइन में क्या लिखेंगे? देख के बोलो जोर से।
नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स वर्किंग नोट नंबर 1 एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, थोड़ा जगह छोड़ने के बाद क्या लिखेंगे, थोड़ा सा जगह गैप दे देंगे, लिखेंगे स्टेटमेंट। क्या लिखने वाले हैं, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। क्या लिखने वाले हैं, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पे हम लोग नोट नंबर 1 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, वर्किंग नोट नंबर। चलो सब रेडी है। अब ये आपका इतना स्ट्रक्चर रेडी हो जाना चाहिए। अब जो जो आएगा क्वेश्चन को देखेंगे, पुट करेंगे, आप मेरे साथ करना। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे साथ करोगे तो समझ में आ जाएगा। हम लोग का क्वेश्चन कहाँ रहा, चलो चलो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, जनरल रिजर्व। आप ओपनिंग क्लोजिंग देख लो ना, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। बैलेंस देख लेना, पहला वाला क्या है, अमाउंट देख लेना बाबू, और ये देख लेना, ईयर देख लेना, पहले कौन आता है 25 और बाद में क्या आता है। तो 25 मेरा क्या है, 25 मेरा ओपनिंग है, 25 मेरा ओपनिंग है और 26 मेरा क्लोजिंग है। आप इसको कंफ्यूज मत होना, पहले ईयर देख लेना, कौन सा पहले आता है उसको ओपनिंग बोलेंगे, जो बाद में आता है उसको क्लोजिंग बोलेंगे। अच्छा, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ओपनिंग से बात करेंगे। ओपनिंग में कितना दिया हुआ है 1,50,000 और क्लोजिंग में कितना दिया हुआ है। आप खाली हमको डिफरेंस बताओ, सब लोग बताओ कितना आया डिफरेंस, 2,50,000। जनरल रिजर्व जाता है नोट नंबर 1 में, कहा जाएगा नोट नंबर 1 में, और नोट नंबर 1 में जाएगा तो अभी हम लोग नोट नंबर 1 में लिख देंगे, लेकिन सबसे पहले जाता है सरप्लस। तो ये वाला लाइन हम लोग कॉपी करेंगे जैसे लिखा हुआ है। ओपनिंग में कितना था 4 लाख और क्लोजिंग में कितना है 6 लाख। 4 से 6 कितना में बढ़ गया 2 लाख। तो हम लोग को लिखना होगा सरप्लस में, लिखना होगा सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 2 लाख और ट्रांसफर टू जीआर 2.5 लाख। पहले ये 2 लाइन हम लोग को लिखना होगा। ठीक है सर, क्या क्या लिखना होगा आप हमको एक बार बता दीजिए। एक बच्चा बोल रहा है सर देखो यहाँ पे फॉर्मेट देख लो, बुक में फॉर्मेट दिया हुआ है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जो आ सकता है। देखो हम यहाँ पे दिए, पेज नंबर 94 निकाल लो, वर्किंग नोट नंबर 1 में ये क्या क्या आ सकता है इसी तरीके से देना होगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, ट्रांसफर टू जीआर, उसके बाद प्रोपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। क्लियर है, तो क्या क्या आ सकता है, ये आ सकता है। तो अभी हम लोग को क्या क्या लिखना होगा, चलो नोट नंबर 1 हम लोग यहाँ पे बनाए हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सरप्लस। लिखो बाबू, बैठे मत रहो, मेरा मुंह मत देखो, लिखते रहो, मुंह से तो बोल रहे हम। सरप्लस इन स्टेटमेंट, सरप्लस इन स्टेटमेंट, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। क्या लिखेंगे, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। क्या लिखेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्या लिखेंगे बाबू, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप माइनस करके बोलो कितना आएगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कितना आएगा। अरे अभी तो बोले कितना आएगा 2 लाख रुपया, 2 लाख। इसमें ऐड का साइन देंगे, लिखेंगे ऐड ट्रांसफर टू जीआर। क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू जीआर। कितना आएगा ट्रांसफर टू जीआर 2,50,000। अभी ऐड करके नहीं लिखेंगे, हो सकता है और कुछ भी आ जाए, इसको छोड़ देंगे अभी। इसमें हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या क्या आ सकता है बोलो तो, फॉर्मेट तो अभी दिखा, इसमें क्या क्या आ सकता है। देखो इसमें क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 आइटम और आ सकता है, प्रोपोज डिविडेंड या प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है ना, तो एक काम करें हम लोग 2 आइटम लिख ही ले, आएगा तो लिखेंगे, नहीं आएगा तो डैश मार देंगे, इससे अच्छा आपको फॉर्मेट भी याद हो जाएगा। समझे, तो टोटल कितना आता है 4 आता है ना। तो हम लोग 2 आइटम लिख ही दे रहे हैं, ऐसा एग्जाम में मत करना, अभी तुम रिवीजन कर रहे हो तो तुमको नाम याद हो जाएगा ऐसे। क्या लिखोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या लिखोगे, प्रोविजन फॉर, प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या लिखोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, और ऐड करोगे प्रोपोज डिविडेंड। ये ऐड करके बाहर चला जाएगा, तो अभी ऐड नहीं करेंगे, देखेंगे अगर 2 होगा तो ऐड करेंगे, नहीं होगा तो इसको डैश मार के ऐड कर देंगे। चलो बैक टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या है बोलो।
ये हो चुका है, जनरल रिजर्व हो चुका है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अब बोलो इनकम जब आपने रिसीव किया एडवांस में, ये एसेट्स हुआ या लाइबिलिटी हुआ? लाइबिलिटी हुआ। तो कितना लाइबिलिटी बनेगा? 25 से 10 हो चुका है, मतलब ओपनिंग में 10 था, क्लोजिंग में 25। तो कितना डिफरेंस है? 15 का डिफरेंस है। तो ये तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ गया तो क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, प्लस हो जाएगा, तो 15,000 से प्लस हो जाएगा। 15,000 से 15,000 से प्लस हो जाएगा। क्या नाम लिखेंगे? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्या होगा? इनकम, जोर से बोलो। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, देखो हम भी लिख लिए। अब चलो फिर क्वेश्चन में चलते हैं, ऐसे ढूंढ ढूंढ के लिखेंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस डन। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल लाइबिलिटी होता है, करंट लाइबिलिटी। ट्रेड पेबल कितना है? 20,000 से कितना हो चुका है? हाँ, ओपनिंग पहले बोलेंगे, ठीक है ना। 40 से 20 हो गया, तो ये तो कम हो चुका है ना। कितना से कम हुआ बोलो? 20,000 से कम हुआ। देखिए बाबू, 20,000 से कम हुआ। दिखाई दे रहा हम कहाँ बात कर रहे हैं? देखो ट्रेड पेबल कितना था? पहले साल के स्टार्टिंग में 40 था, 40 से क्या हो चुका है? तो 40 से 20 मतलब कम हो चुका है। ट्रेड पेबल लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, घटेगा तो घटाएंगे। प्लस हुआ या माइनस हुआ? माइनस, तो 20,000 से माइनस कर देंगे। चलो 20,000 से माइनस करेंगे। क्या बोल के माइनस करेंगे? क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन, कितना से डिक्रीज हुआ? निगेटिव में लिख देंगे 20,000। ठीक है। अब यहां पे ऊपर में क्या था? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लाइबिलिटी बढ़ा था ना। क्या लिखेंगे? इन इंक्रीज इन इनकम इन एडवांस, ठीक है। तो हो चुका दो चीज। आइए आगे चलते हैं, आगे क्या है? ये सरप्लस तो हो चुका है, सरप्लस क्या हो चुका है हम लोग का? ये कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 16,000 से कितना हो चुका है? 16 से 22, कितना का डिफरेंस है? 16 और 22 का डिफरेंस कितना होता है? 6,000 का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो बताओ ये घटा या बढ़ा? बढ़ गया, तो बढ़ा देंगे, प्लस हो जाएगा। कितना से प्लस होगा? लिखोगे इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या लिखिएगा? इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अमाउंट में होगा 6,000। चलो इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अमाउंट में होगा 6,000। लिखेंगे इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अमाउंट में कितना होगा? 6,000। देखो हो चुका है। आगे चलते हैं हम लोग। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसको अभी बाद में करेंगे, अभी स्टार मार्क कर दे रहे। ट्रेड रिसीवेबल, ये एसेट्स है, ठीक है ना। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल मेरा 88 है, यहाँ पे क्लोजिंग और ओपनिंग है 48। तो 48 से कितना प्लस हो चुका है? 40,000। तो ये 40,000 से बढ़ गया है, तो बढ़ गया तो क्या करेंगे बोलो? अरे बाबू, ये ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स है, बढ़ेगा तो घटाएंगे, ये निगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। कितना से नेगेटिव होगा? कितना से नेगेटिव होगा बोलो? 40,000 से नेगेटिव होगा। कितना से नेगेटिव होगा बोलिए बाबू? 40,000 से नेगेटिव होगा। 40,000 से नेगेटिव होगा, क्लियर है? क्या बोल के नेगेटिव होगा बोलो?
डिक्रीज इन बात समझ में आया? इंक्रीज होगा बाबू, इंक्रीज हुआ ना। 40 से 48 हो चुका है ना, 40 से 88 हो चुका है ना, तो कितना से बढ़ा बाबू? 40 से बढ़ा ना, तो इसीलिए इंक्रीज होगा। आगे चलते हैं, और क्या बोला है? गुडविल, देखो गुडविल कितना हुआ, 2 लाख से कितना हो चुका है? ये नहीं आएगा, ये परचेज ऑफ गुडविल है। ये क्या है? परचेज ऑफ गुडविल है। ये परचेज ऑफ ये परचेज ऑफ गुडविल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है, यहां नहीं आएगा। अच्छा, ये उल्टा होता, निगेटिव होता, मतलब कम था। अगर गुडविल का वैल्यू घटता तब लेते हैं। गुडविल का वैल्यू तो बढ़ जा रहा है ना। अगर गुडविल का वैल्यू बढ़ेगा तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। ऑपरेटिंग में कब आएगा? जब वो वैल्यू घटेगा। यहां पे नहीं आएगा, गुडविल को काट देना। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 40,000 था, 30,000 हो गया, तो 10,000 आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। चलो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000 लिख दो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ कितना? सर 10,000। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे स्टूडेंट को मोस्टली प्रॉब्लम होता है। स्टूडेंट को डिबेंचर का इशू ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वो फिनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। बोलो, इशू ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, मतलब डिबेंचर को पैसा दे रहे। डिबेंचर का एक तरह का लोन होता है। आपने बिजनेस करने के लिए पैसा लिया मार्केट से, तो वो तो आपके ऊपर लाइबिलिटी है। तो पैसा लेना या पैसा देना वो ऑपरेटिंग का बात नहीं होगा, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, सॉरी फिनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। लेकिन उसका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है। देखो, ओपनिंग पे निकालते हैं। ओपनिंग मेरा इतना है 6 लाख। ओपनिंग कितना है? 6 लाख। 6 लाख का 10% कितना होता है? 60,000। अगर परसेंटेज मेंशन करेगा वो आपको लिखना होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिखो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना आएगा? 6 लाख का 10% कितना आएगा? 60,000। ठीक है, आगे चलते हैं। और कुछ तो बोला नहीं है। अब नोट आता है, ठीक है ना। यहाँ पे तुमको प्रोपोज डिविडेंड दिया हुआ, यहाँ पे 2 साल का देगा आपको एग्जाम में। तो यहाँ पे कितना साल का दिया हुआ? 2 साल का। तो हम लोग का करेंट ईयर का क्या है? बात समझ में आया? अब यहाँ पे हम लोग का कौन सा ईयर है बताइए? एक 24, या अच्छा यहाँ लिखने में गलती होगा, 25-26 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है हम लोग का? 25 है और 26 होगा। तो करेंट ईयर मेरा कितना है? 25 है। 26 का हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। मतलब पिछला साल का लेंगे, करेंट ईयर का नहीं लेंगे। 2 साल का दिया रहेगा तो जो पास्ट ईयर का होगा उस साल हम लोग पेमेंट होगा। मतलब पिछला साल का प्रपोज डिविडेंड इस साल का पेमेंट, इस साल पेमेंट करेंगे। तो कौन सा अमाउंट पेमेंट करेंगे? 25 का पेमेंट करेंगे ना। मतलब 25 का पेमेंट कितना है? 25,000। 26 का पेमेंट कितना है? 60,000। तो प्रोपोज डिविडेंड आएगा
प्रोपोज डिविडेंड क्या है, करेंट ईयर का नहीं लेते, कितना है, 25,000 या 50,000? 25। 25,000। बात समझ में आया? और कुछ है यहाँ पे? देखो ये वाला एडजस्टमेंट हम आपको लिखते करके बताते हैं। क्या लिखा हुआ है, मशीनरी कॉस्टिंग 1,00,000 रुपए, मशीन का कॉस्ट था 1,00,000 रुपया, उसका बुक वैल्यू था 40,000, मशीन का वैल्यू था कितना, 1,00,000 रुपया, उसका बुक वैल्यू था कितना, 40,000 रुपया। उसको हम लोग 15,000 रुपया में बेच दिए। उसको हम लोग कितना में बेच दिए, 15,000 रुपया में बेच दिए। ठीक है ना, बात समझ में आया? चलो एक बार इसको समझते हैं। बोलो मशीनरी का कॉस्टिंग कितना है, बोलो। कॉस्टिंग कितना है, 1,00,000। 1,00,000। और इसका WDV कितना बताइए? 40। सोल्ड फॉर 15,000, सोल्ड फॉर, बुक वैल्यू का मतलब होता है WDV, दोनों सेम होता है। ठीक है, बात समझ में आया? तो अब देखो मशीन का कॉस्टिंग था, मशीन का कॉस्ट कितना है, बोलिए बाबू। मशीन का कॉस्ट है 1,00,000, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, वो आता है WDV, माइनस करेंगे सेल। ठीक है, तो अब देखो मशीन से कॉस्ट माइनस करते, कॉस्ट से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन तो बोला नहीं लेकिन WDV बता दिया है। बुक वैल्यू कितना बता दिया, 40,000। अब 40,000 का सामान हम लोग कितना में बेच दिए बाबू, 40 का सामान 15 में बेच दिए, तो लॉस कितना हो चुका है, 25 का लॉस हो चुका। कितना हो चुका लॉस? अब आपको, अगर आपको ये दोनों पता है तो आप डिफरेंस से डिप्रिसिएशन नहीं निकाल पाओगे। 1,00,000 और 40,000 का डिफरेंस कितना होगा, 1,60,000। तो 60,000 आपका डिप्रिसिएशन हुआ, 60,000 आपका क्या होगा, डिप्रिसिएशन होगा, एकदम समझना है। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन आपका, टोटल डिप्रिसिएशन कितना आएगा, टोटल डिप्रिसिएशन इधर 60,000, पहले से देखो कितना है, पहले से कितना है देखो, पहले से हम बोले थे डिप्रिसिएशन बाद में करेंगे, 3,20,000 से 3,60,000 हो चुका, डिफरेंस कितना हुआ, बोलो 3,20,000 से 3,60,000, डिफरेंस कितना हुआ, 40,000। जैसे हम लोग डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाए थे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाए थे, ये क्या हुआ था, बाई बैलेंस BD हुआ था, बाई बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस कितना था डिप्रिसिएशन का, सर ओपनिंग बैलेंस कितना है डिप्रिसिएशन का, 3,20,000। कितना है, 3,00,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, टू बैलेंस CD, बोलो कितना है, 3,60,000। लिखेंगे टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, कितना आ रहा है, 60,000। अब इसको ऐड कर लो, 60 60 कितना हुआ, 21, 4,20,000। 4,20,000 और 3,20,000 कितना हुआ डिफरेंस, 1,00,000। 1,00,000 होगा बाई PL, ये PL में जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हुआ, और यहाँ पे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, फिक्स एसेट्स, डिस्पोजल अकाउंट, कैसे बनाए थे, बाई बैंक अकाउंट,
सेल कितना में हुआ बाबू? सेल कितना में हुआ? 15,000। सेल कितना में हुआ बोलो? तो यहाँ पे लिखेंगे 15,000, यहाँ पे लिखेंगे बाई पीएल। लॉस कितना में हुआ? 25,000 रुपया। और 60,000 रुपया क्या होगा? 7 होगा बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। क्या होगा? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। ऐड कर लो, कितना आ जाएगा तुम्हारा? 40, 1 लाख आ जाएगा। ऐड करो, कितना आ जाएगा? 1 लाख। ये क्या आ जाएगा? टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। ठीक है, उतार लो पहले इसको। तो ये क्रॉस एंट्री की हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको। ये वाला यहाँ से आया। उतार लोगे तो बोलना। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? डिप्रिसिएशन कितना लिखना है हम लोग को? बोलो, डिप्रिसिएशन कितना निकला है? 1 लाख है, तो बोले 60,000 रुपये। लॉस कितना लिखना है? सेल ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ क्या है हम लोग का? कितना है लॉस? लॉस कितना है? 25। बैलेंसिंग करिए, आंसर आ जाएगा। इसको ऐड करके बाहर कर दो। बैलेंसिंग करो तुम्हें आंसर कितना निकल रहा है यहाँ पे? इसको ऐड करो। 2 लाख, 2,75,000। 4,70,000। सॉरी, 4,75,000। सबको प्लस कर। वो कर दे रहा। बाबू करिए, आप लोग करिए जल्दी जल्दी। प्लस माइनस करो, कितना है? 195 आएगा। 195 कैसे आएगा बाबू? सब तो जोड़ना होगा ना, 2 लाख भी जोड़ोगे, 2,50,000 भी ऐड करोगे। देखो यहाँ पे ना, ये डेट का इशू है, देख लो यहाँ पे। ये वाला हम लोग का प्रीवियस ईयर का है।
ये वाला हम लोग का करंट ईयर का है, ठीक है। ये हम लोग का कौन सा साल का है, तो आप इसको लिख लेना, ये प्रीवियस ईयर हम लोग का कौन सा है। पहला वाला 26 होगा, दूसरा वाला 25 होगा, ठीक है। बाबू ठीक कर लेना, पहला वाला क्या होगा, कोई पहला वाला 26 होगा, दूसरा वाला क्या होगा, 25 होगा, क्लियर है। यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा बोलो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 60,000 है ना, ऐड करो यहाँ पे कितना आ रहा है, 5,10,000 आएगा, आया। अब ये 5,10,000 यहाँ पे लिखोगे, अब इसको ऐड करो, कितना आ रहा है, बाहर करो। ये आएगा 195, आया। अब इसको प्लस माइनस करो, ये 44 आ रहा है ना। माइनस बैठियो तुम, बैठियो बैठियो। कैलकुलेटर लेके भी गलत करोगे। 41 होगा। उधर जाओ, जाके बैठाओ वहां पे पीछे। अरे तुम खोल दो ना, कोई फर्स्ट टाइम आ रहा, पता है सबको। अब वो कितना आ रहा, 41 आ रहा है क्या। यहाँ पे 39 आ रहा है ना। कितना, 39 प्लस में आ रहा है या माइनस। अब मैच करो कितना आ रहा है। 6,66,000 आया। बोलो समझ में आया ये वाला। एक छोटा सा टॉपिक और आपको बताएंगे बस, एक एडजस्टमेंट बताएंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा क्लास। पहले बोलो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है। अच्छा, ये वाला जो था ना, यहाँ पे मिस प्रिंट था, यहाँ पे याद कर लीजिएगा, जो प्रीवियस ईयर का होगा वही लेंगे, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर का होगा वही लेंगे, करंट ईयर का नहीं लेंगे। ये बुक में 26 होगा या 25 होगा। अच्छा, प्रोविजन फॉर, यहाँ पे बता देते, ये सम समझ में आया कैसे कि हम लोग। चलो देखो, हेडिंग डालो प्रोविजन फॉर टैक्स, सब लोग लिखिए प्रोविजन फॉर टैक्स, हेडिंग डालो प्रोविजन फॉर टैक्स, हेडिंग डाल लीजिए सब लोग बाबू, प्रोविजन फॉर टैक्स, हेडिंग डाले। चलो अब यहाँ पे क्या होगा, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्लियर है।
यहां पे लिखा हुआ होगा प्रोविजन फॉर टैक्स। अब वो बात नहीं, यहाँ पे देखिए सब लोग देखो, इंपॉर्टेंट है प्रोविजन फॉर टैक्स। मान लो ओपनिंग में 20,000 है, लिखो। एडजस्टमेंट में कुछ बोला नहीं है तो ऑलवेज आप प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट अगर हम लोग बनाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे तो क्या होगा, बाई बैलेंस बीडी होगा। ठीक है ना, ये वाला फिगर ओपनिंग फिगर है, यहाँ पे लिख देंगे 20,000। ये वाला फिगर हम लोग का क्लोजिंग फिगर है, लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ बोला नहीं है ना पेमेंट के बारे में, तो ऑलवेज ओपनिंग को पेड मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ओपनिंग को पेड मान लेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा। ये हर सम्स में करेंगे, टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे ऐड कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा 50 अब ये बैलेंसिंग फिगर 30,000 आ जाएगा। ये हो जाएगा बाई पीएल, ये बाई पीएल आ जाएगा। ठीक है। अब समझना ये है कि हम लोग जो बाई पीएल आया, इसको लिखेंगे नोट, इसको लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 में। कहाँ लिखते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 में। और ये जो 20,000 आया, इसको कहाँ लिखते हैं, पेमेंट ऑफ टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ना। पेमेंट ऑफ टैक्स जो लिखते हैं ये निगेटिव में जाएगा। ये तो वो रहा जब क्वेश्चन में कुछ बोलेगा नहीं। जब क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तो किस तरीके से करेंगे, इसी तरीके से। अब मान लो क्वेश्चन में बोल दिया है, ये केस 2 है, केस 2 है। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ये 10,000 है, ये 15,000 है। ठीक है ना, ये प्रोविजन फॉर टैक्स बोल दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब ये एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में बोला है पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स ₹30,000। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल दिया, पेमेंट ऑफ टैक्स ₹30,000। अब इसको कैसे बनाएंगे, वैसे ही बनाएंगे सर, प्रोविजन फॉर टैक्स। कैसे बनाएंगे, प्रोविजन फॉर, बोलो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स आया, लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। ओपनिंग वाला कहाँ लिखेंगे, बीडी में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10,000। इधर लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 15,000। अच्छा, क्वेश्चन में अगर पेमेंट नहीं बोलता तो ओपनिंग को पेड मानते हैं, लेकिन यहाँ पे पेमेंट दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। कितना आएगा, 3,000। ऐड कर लो, कितना आएगा, 18,000। अब ये आया 18,000, ये 8,000 रुपया क्या हो जाएगा, बाई पीएल। बाई पीएल, बाई पीएल का मतलब होता है नोट नंबर, बाई पीएल का मतलब होता है वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर। बाई पीएल का मतलब क्या होता है, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है ना। यहाँ पे आया है तो ये आएगा पेमेंट ऑफ टैक्स। ये कहाँ पे आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पेमेंट ऑफ टैक्स। पता ना पेमेंट ऑफ टैक्स कहाँ पे आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के नीचे नहीं आता है पेमेंट ऑफ टैक्स, वहां पे आएगा। अच्छा, क्वेश्चन में बोलेगा, अच्छा अगर ना पेमेंट ऑफ टैक्स बोलेगा, टैक्स मेड बोलेगा या प्रोवाइडेड बोलेगा। अगर यहाँ पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं लिखा रहता, क्या लिखा रहता, टैक्स। देखो हम यहाँ पे केस नंबर 3 देखो, केस नंबर 3 देखो, केस नंबर 3 देखो। हम क्या लिखा यहाँ पे, यहाँ पे है ओपनिंग बैलेंस है या क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोज ओपनिंग बैलेंस है तुम्हारा 5,000, क्लोजिंग बैलेंस है तुम्हारा 9,000। ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स है। अब एडजस्टमेंट में क्या बोले हैं, एडजस्टमेंट में बोला टैक्स मेड या फिर प्रोवाइडेड। अगर मेड या प्रोवाइडेड बोलेगा
देखो क्या बोल दिया, मेड या प्रोवाइडेड। अगर मेड या प्रोवाइडेड बोलेगा तो ये टू बैंक नहीं है, ये क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कैसे करके दिखा रहे, देखो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाओ, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाओ, लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, ये लाइबिलिटी होता है बाई बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना है बोलो, 5,000। टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी कितना है, क्लोजिंग बैलेंस 9,000। ठीक है, पेड कितना बोला है, पेड तो बोला नहीं है, क्या बोला है, मेड और प्रोवाइडेड। जब क्वेश्चन में मेड और प्रोवाइडेड बोलेगा तो वो पीएल होता है, बाई पीएल होता है, याद रहेगा, पीएल होता है 3,000। ठीक है, 3 नहीं है 13 कर लो, ये 13,000 हुआ। तो ऐड कर लो, 13 5 कितना होता है, 18,000। यहाँ भी लिखेंगे 18,000, ये आ जाएगा 9,000। अब ये 9,000 क्या निकलेगा, टू बैंक अकाउंट। तो 3 केस आपको दिखाए हम लोग। जब भी मेड और प्रोवाइडेड बोलेगा तो उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं, जब पेड बोलेगा तो डेबिट साइड में लिखते हैं, कुछ नहीं बोलेगा तो ओपनिंग को पेड मान लेते हैं। जो पीएल आता है वो नोट नंबर 1 के साथ ऐड हो जाता है, और ये जो बैंक आता है वो जो स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में लेस पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं है, वहां पे जाएगा। तो 3 केस में कोई एक आने का हाई चांसेस है। बात समझ में आया? तो आज का रिवीजन हम लोग का होता है एंड। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।